इंडिया न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं उपचुनाव का रण। और जिस तरह से राजस्थान में दोनों सीटों पर बल्लभनगर और धरियावद में चुनाव में कांग्रेस लीड कर रही है, बड़ी जिम्मेदारी अशोक चांदना जो खेल राज्य मंत्री हैं प्रदेश सरकार में उनको दी गई थी, वो सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, अशोक चांदना को जो जिम्मेदारी मिली थी वो और उनकी टीम पिछले अच्छी मेहनत की, जिसका नतीजा उन्होंने अच्छी मेहनत की जिसका नतीजा परिणाम आपके सामने है। चांदना जी, आप क्या मानते हैं कि आपको वहां जिम्मेदारी दी और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए? देखिए, हम 7-8 इंचार्ज थे वहां पर और सभी ने जनता के बीच में जाकर एक ही आह्वान किया कि 3 साल के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो गरीब को गणेश मानते हुए प्रदेश की जनता का कोरोना काल में रक्षा करी और एक शानदार बजट लेकर आए, इन सब कामों के ऊपर हम जनता के बीच में गए और प्रदेश के लोगों ने दिल खोलकर हमारा स्वागत किया। -24,000 से हारी हुई सीट को 18-20,000 से जिताकर हमको दिया। इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 3 साल में जो जनता की सेवा करी उसके तहत जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाई और कांग्रेस की आला कमान ने, माकन जी ने, हमारे अध्यक्ष जी गोविंद डोटासरा जी ने जो शानदार टिकट सिलेक्शन किया उसके ऊपर जनता ने मोहर लगाई। नसाड़िया भाजपा का और आरएसएस का गडरा, आपको वो बेल्ट दिया गया था, किस तरह आपने वहाँ मेहनत की, कुछ बता पाएंगे कि जीत की राह तैयार की? देखिए, वो बहुत एक एक बूथ, एक एक गांव भी 7-7, 8-8 किलोमीटर में फैला हुआ था और वहां पर बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ केवल पैदल जाकर ही संपर्क हो सकता था। तो हम लोगों ने डोर टू डोर मेहनत करी। कोई ऐसा वोटर नहीं था जिनसे हम शायद 6 या 8 बार 10 बार मिले नहीं हों और हमने उनको समझाया कि आज तक ट्राइबल बेल्ट के लोगों के लिए, हमारे ट्राइबल भाइयों पर बहनों के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद, चाहे वो वोट का अधिकार हो, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो, चाहे वो वन में पट्टों का अधिकार हो, अनेकों ऐसे कानून लेकर आए जिससे उनके जीवन में सुधार आया और उन्होंने उस बात को माना कि वाकई में आज तक अगर ट्राइबल बेल्ट के लोगों के लिए किसी पार्टी ने दिल से काम किया है और उनके भले के लिए काम किया है, चाहे उनका क्लोज गेटर बनाने का काम हो, तो उन्होंने माना और उस बात में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। शुरुआत में मुकाबला टफ दिख रहा था, हालांकि वैसे राजनीति और चुनाव टफ होता है, लेकिन किस तरह माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए आप डोर टू डोर गए, किस तरह युवाओं को समझाया गया और बीटीपी का आपको क्या लग रहा था? नहीं, देखिए, मैं अकेला नहीं था, हम 6 से 8 प्रभारी थे। दिनेश कोटनिया जी जो डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष हैं, अर्जुन बामनिया जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, मालवीय साहब, वहाँ के लोकल एमएलए भाई रामलाल जी, हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर आदरणीय रघुवीर जी और बहुत ही राजनीतिक चाणक्य आप कह लीजिए धर्मेंद्र राठौड़ जी, हम सब ने मिलकर जो स्ट्रेटेजी बनाई और सब ने अपना अपना काम बांटा और काम बांटकर सब ने ये तय किया कि सब अपना अपना काम करेंगे, दूसरे काम में ना कोई टांग अड़ाएगा ना उधर की कोई बात करेगा। सब ने अपना अपना काम किया और जो हमने काम करके कल जिस दिन हमारी पोलिंग होगी शाम को हमने चर्चा करी और हमने एक निष्कर्ष निकाला कि 15 से 20 हज़ार के बीच में हम कहीं जीतेंगे और वही रिजल्ट देखने को मिला। तो ये पता लगता है कि अगर जब कांग्रेस पार्टी एक होकर चुनाव लड़ती है, कांग्रेस पार्टी के सब नेता जब पार्टी को जिताने की इच्छा और इच्छा शक्ति रखकर काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। 3 साल में अब तक 8 बाई इलेक्शन हुए, कांग्रेस की परफॉर्मेंस 80% रही, आप 6 चुनाव जीते, तो ये तय है कि सरकार के खिलाफ अभी कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है? देखिए, इससे बड़ा कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, जनादेश से बड़ा कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। 8 में से 6 चुनाव बाई इलेक्शन और बीजेपी को मात्र 1 सीट 8 में से मिली है। जब बीजेपी का राज था तो कांग्रेस बाई इलेक्शन में विपक्ष में सारे चुनाव जीत रही थी, तो वो जनादेश था कि मुख्यमंत्री के काम से या बीजेपी के राज से जनता खुश नहीं थी। अभी ये वोट मिलना, इससे ये प्रतीत होता है कि प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है वो जनता को लुभा रहा है। प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी है, उनको मजबूत करना चाहती है और इसी के तहत हमको वोट मिले। 2 साल बाद में विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, आप देखेंगे कि इसी प्रकार का रिजल्ट आने वाला है, आप देखेंगे। यानी आमजन गहलोत सरकार से, उनके कामकाज से बिल्कुल संतुष्ट हैं? 36 कौम और सभी धर्मों के लोग, आज आप किसी भी गली में चले जाइए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो तीनों टर्म के काम है, आज भी फर्स्ट टर्म के, सेकंड टर्म के लोग भूले नहीं है और इन कामों को, इन फैसलों को, बुजुर्गों की सेवा को, युवाओं की अपॉर्चुनिटीज को लोग भूले नहीं है। और पिछली बार तो
थोड़ा सा केंद्र में इन्होंने दुष्प्रचार कर करके गलत एजेंडा ले लेके और हमारे को चुनाव हरा दिया था। इस बार अशोक गहलोत जी की नेतृत्व में फिर से सरकार रिपीट होगी। गोविंद डोटासरा जी जो टिकट बांटने में इतने शानदार फैसले कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जोड़ी गोविंद डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी को फिर से जिताने वाली है। आप ग्राउंड पर थे, महंगाई इश्यू कितना बड़ा था? क्योंकि दिवाली पर है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो या फिर फूड प्रोडक्ट हो। महंगाई आदिवासियों के बीच में क्या मुद्दा था? आदिवासियों की भावनाओं से हमें पता लगा कि महंगाई डायन खाए जाती है। जो सिलेंडर कांग्रेस के राज में 350-400 का होता था, आज 1000 रुपए का है। तो हमारी देश की जनता के पास में फेंकने के लिए पैसे नहीं है, और मोदी जी हैं कि इस देश के लोगों को लूटते ही जा रहे हैं, इस देश के लोगों का सामान बेचते ही जा रहे हैं। और आपको लगता होगा कि एयरपोर्ट बेचने से क्या हो गया, रेल के ट्रैक देने से क्या हो गया, एयरलाइंस देने से क्या हो गया, लेकिन जनता में, आम पब्लिक में पढ़े लिखे एजुकेट हो चुके हैं और इसमें रिएक्शन है। कहीं पर भी जाकर ये बात करो तो लोग कन्विंस होते हैं कि वाकई में ये हमारे जो आम लोगों का सामान है वो कुछ बड़े लोगों को बेच रहे हैं। तो ये आने वाले समय में इस देश की इकोनॉमी के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, और लोग इस बात को समझ रहे हैं और इसके खिलाफ में वोट डाल रहे हैं। संगठन और डोटासरा के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी 1.5 साल से आपके जिलाध्यक्ष नहीं है, पीसीसी की छोटी सी कार्यकारिणी है, लेकिन फिर भी संगठन और सत्ता के तालमेल से आप मानते हैं रिजल्ट अच्छा है? मैं कह रहा हूं आपको, डोटासरा जी कितनी अच्छी टिकटें बांट रहे हैं। आप ये 5 बाई इलेक्शन देख लीजिए, केवल एक बाई इलेक्शन में मात्र बहुत छोटे मार्जिन से हम लोग रह गए। जो मार्जिन भी हम 40-50 हजार का मान के चल रहे थे, उसको हम 4-5 हजार के अंदर लाने में कामयाब रहे, और बाकी 4 सीटें कितने ग्रैंड मार्जिन से हम लोग जीते हैं, बीजेपी को चौथे तक पहुंचा दिया है। तो कहीं ना कहीं डोटासरा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जोड़ी है, उसका समीकरण बहुत तगड़ा बैठ रहा है, और मैं समझता हूं कि ये जोड़ी जब विधानसभा चुनाव कराएगी तो ये देखेगा, कांग्रेस पार्टी में इतिहास बदलेंगे कि राज रिपीट होएगा। चांदना जी, आप एक पॉलिटिशियन भी है, राजस्थान जानते हैं। हम लोकसभा चुनाव लगातार हार रहे हैं, 0-0 आ रहे हैं, और विधानसभा उपचुनाव या सरकार स्टेट की हो, उसमें आप लगातार, ये आपको डिफरेंस कैसे नजर आ रहा है? देखिए, ये पहले की तरफ नहीं रहा है। जब केंद्र का चुनाव होता है तो जनता केंद्र के मुद्दों पर वोट देती है, जब स्टेट का चुनाव होता है तो जनता स्टेट के अलग से मुद्दों पर वोट देना सीख गई है। और मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली 2 बार प्रदेश की जनता को ये झूठे मुद्दों में, झूठी कहानियों में, झूठी कहानियां बना बना के, झूठे सपने दिखा दिखा कर वोट लेने में कामयाब हो गए, लेकिन इनकी चाल चरित्र और चेहरा प्रदेश की जनता के युवाओं के सामने आ चुका है। कहीं ना कहीं आप अगले पार्लियामेंट चुनाव में देखेंगे कि इसी प्रकार से अगर इन लोगों ने अब भी सुधार नहीं किया, इतने अहम में किसानों को कुचल रहे हैं। 11-11 महीने से किसान सड़क पर बैठे हुए, अपने घर का काम छोड़कर काला कानून ले आए, डिमोनेटाइजेशन ले आए, और बिना प्लानिंग के जो इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, बिहार में कितना नजदीक मार्जिन आ गया था। आप देखेंगे इनके साथ बहुत बुरा होने वाला। अगले पार्लियामेंट चुनाव में इनको लोग घर से निकाल के भगाएंगे, आप देखना। एक आखिरी सवाल है, राजस्थान में पिछले 25 सालों से एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ये सिलसिला लगातार जारी रहा। 3 साल अब तक सत्ता विरोधी लहर गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं है। इस बार क्या इतिहास बनेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये सपना है कि मैं राजस्थान में सरकार रिपीट करूं। आपको लगता है इस बार ये सपना पूरा हो सकता है? इस बार पहली बार ऐसे समीकरण हैं कि जो ये रिकॉर्ड टूटने वाला है कि हमेशा जो सत्ता बदलती है, इस बार ये सत्ता वापस आएगी और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आएगी। आप देखिएगा, लोग इस बार वापस अशोक गहलोत जी के काम पर वोट डालेंगे। तो दोनों बाई इलेक्शन जीतने पर कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है, और इन जीत के आधार पर कांग्रेस का दावा है कि इस बार राजस्थान में इतिहास दोहराया जा सकता है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। इस सिलसिले पर ब्रेक लगेंगे और इस बार यकीनन राजस्थान में पंजे की सरकार फिर से बनेगी, ये दावा है खेल मंत्री अशोक चांद। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगे, इंडिया न्यूज, जयपुर।